नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ओलंपिक क्या होता है। कई लोग गुटखा खाकर कहते हैं ये ओलंपिक मेडल ही नहीं, हमारे पैसे भी दे दो। अगर सरकार चाहेगी तो हम पैसे भी दे देंगे, आप पहले मेडल लाकर दिखाओ फिर बात करना। दरअसल यह सवाल उठाया है बॉक्सर विजेंदर सिंह ने, जो साल 2008 के कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। विजेंदर सिंह ने 2015 में पेशेवर बनने के बाद 8 नॉकआउट सहित 12 मुकाबले जीते थे। दरअसल 30 मई को हरिद्वार के गंगा घाट पर जो हुआ वो हम सब ने देखा। कैसे खिलाड़ी हताश निराश गंगा घाट पर गंगा में अपने मेडल बहाने चले गए थे। पहले ट्विटर पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक तीनों खिलाड़ियों ने अपील की और वह शाम 6 बजे गंगा में अपने मेडल बहाने चले गए। जिसके बाद तमाम नेताओं ने खिलाड़ियों से अपील की वह ऐसा न करें, लेकिन शाम होते ही खिलाड़ी गंगा घाट पर मेडल लेकर पहुंच गए और हम सब ने देखा कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कैसे खिलाड़ियों को समझा बुझाकर वापस घर वो लेकर आए। लेकिन इस घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर बीजेपी की आईटी सेल लगातार एक सवाल पूछ रही थी। खिलाड़ी जिस मेडल को वापस देना चाहते हैं उसके साथ उनको मिली तमाम सुविधाएं भी लौटाना होगा, उनको मिले सारे पुरस्कार लौटाने होंगे, उनको मिलने वाली नौकरी लौटानी होगी, उनको मिलने वाले पैसे लौटाने होंगे। यह सवाल गोदी मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया। लेकिन आज यह समझने की जरूरत है कि आखिर ओलंपिक के गोल्ड मेडल कैसे जीते जाते हैं और मेडल के लिए, सम्मान के लिए खिलाड़ी किन मुश्किलों से गुजरते हैं। पहले आप विजेंदर सिंह का बीजेपी की आईटी सेल पर उठाए गए इन सवालों के जवाब सुनिए और समझिए कि आखिर एक खिलाड़ी को मेडल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करना होता। लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहाँ के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहाँ 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अब बात उन पहलवानों के मेडल वापस लौटाने की करते हैं
क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पहलवानों को मेडल के साथ सम्मान, पैसा सब वापस कर देना चाहिए, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि क्या अब तक जिन पहलवानों के साथ ये घटना हो चुकी है उनका सम्मान खत्म करने में सरकार ने, पुलिस ने कोई कसर छोड़ी है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहां सार्थक होता दिख रहा है? और अब तो जिस पोक्सो एक्ट के बलबूते पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पुलिस कर सकती थी, उस धारा को ही हटाने की बात दिल्ली पुलिस करती दिख रही है। एक तरफ तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत खाप चौधरी के साथ आपातकाल बैठक करने जा रहे हैं। खाप चौधरी की मुजफ्फरनगर के सोरम में ऐतिहासिक चौपाल कर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पोक्सो एक्ट हटाने की बात कर रही है और ट्विटर पर यह ट्वीट किया जा रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। तो सवाल यह उठता है कि खाप चौधरी आखिर ऐसा क्या फैसला लेंगे जो बीजेपी के सांसद पर भारी पड़े? दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को इंडिया गेट पर अनशन की परमिशन न देने का ऐलान कर दिया और इंडिया गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी। यानी दिल्ली में जहां भी पहलवान प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं वहां दिल्ली पुलिस अड़ंगा लगा देती है और उनको प्रदर्शन करने से रोक रही है। ऐसे में पहलवानों की पूरी उम्मीद अब देशवासियों पर टिकी है, खाप चौधरियों पर टिकी है। खाप चौधरियों की पंचायत में क्या फैसला होगा, क्योंकि पहलवानों से बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने 5 दिन का वक्त मांगा था। 5 दिन में खाप चौधरी क्या फैसला लेंगे? क्या आप कुछ कर पा रहे हैं जिससे पहलवानों को इंसाफ मिल सके? ये देखना दिलचस्प होगा और पूरा जो दामोदार है इस वक्त खाप चौधरियों पर टिका है। सवाल यही है कि आखिर जो लोग मेडल वापस करने को बात कर रहे हैं, मेडल वापस होने पर खुश हो रहे हैं, उन लोगों को आखिर ये समझना होगा कि खिलाड़ी के लिए एक मेडल की कीमत क्या होती है। जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि उनकी आत्मा मेडल में है और उस आत्मा को वो गंगा में बहाने जा रहे थे, लेकिन आज अगर उनको समझा बुझाकर किसान नेता लेकर आते हैं तो बीजेपी की आईटी सेल को क्यों मिर्ची लगती है? और क्या सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली पुलिस इन खिलाड़ियों के साथ इंसाफ कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब यहां मामला खाप चौधरियों के ऊपर आकर टिक गया है। नरेश टिकैत ने जो मांगे 5 दिन थे, उन 5 दिनों में क्या ऐसा कोई कदम खाप उठाएगी? क्योंकि पंचायतें पहले भी हो चुकी है और अब जो कानूनी पैच है वो भी यहां पर फंसता दिख रहा है। यानी जो नाबालिग बेटी थी उसको भी पुलिस ने यह कह दिया कि परिवार के लोगों ने झूठ बोलकर रिपोर्ट दर्ज की, यानी 2 साल का झूठ बोला गया, वो लड़की बालिग। लेकिन अब सवाल यही कि क्या गुस्सा खाप चौधरियों के अंदर इसको लेकर है और खाप चौधरी इसके बाद फैसला क्या लेंगे? क्योंकि तमाम राजनीतिक विपक्ष के नेता भी इस पूरे मामले पर अब लामबंद हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर फैसला क्या होगा और कैसे इन खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आखिर क्या खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए या यहां खिलाड़ियों के साथ क्या होने जा रहा है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।